थी उसमें क्षत्रिय जो है लड़ सकता था, योद्धा बन सकता था। ब्राह्मण जो है शिक्षा ग्रहण कर सकता था, वो शिक्षा ले सकता था, शिक्षा दे सकता था। वैश्य जो है वो व्यापार कर सकता था, लेकिन जो नीचे का कोटा था वो अपन कम से कम 85% लोग थे। अब 85% लोगों के पास में शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, राज करने का अधिकार नहीं था, राजघरानों में कर्मचारी रहने का अधिकार नहीं था। उनके पास क्या अधिकार था ये बताना चाहता हूं। उनके पास अधिकार ये था वेट वगार करना है, उनके आदेश की पालना करना है, ये उनका अधिकार था। ये सारी बात इसलिए कर रहा हूं, आज हमको आरक्षण दिया, आरक्षण की आवश्यकता पड़ी। देश जब आजाद हुआ, देश आजाद हुआ उस समय क्षत्रिय भी लड़े, ब्राह्मण भी लड़े, लेकिन जो ओबीसी एसटी एससी का जो कोटा था 85% लोग, उनका योगदान, उनका बलिदान कम नहीं आंका जाता। उनके बलिदान में मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। बिरसा मुंडा 17 साल की उम्र में लड़ाई चालू कर दी। 17 साल का युवा, 17 साल के युवा की कितनी जानकारी होती है, कितना समझदार होता है। आज का 17 साल का युवा क्या है? आज के 17 साल का युवा मोबाइल चलाएगा, टेलीफोन चलाएगा। मैं चिट्ठी देखने वाला नहीं हूँ थोड़ी देर के लिए। इसलिए जो युवा जिसके पास में आज मोबाइल है, जिसके पास में बस्ता तोड़ने के लिए गाड़ी है, बस है, जो स्कूलों की बसें हैं, लेकिन उस समय का जो युवा था, बिरसा मुंडा था, अपनी जमीन बचाने के लिए उनको पता है आज हम जमीन की कीमत नहीं समझ रहे, लेकिन वो बिरसा मुंडा 17 साल का युवा जो है वो जमीन की कीमत समझता था। अंग्रेजों से लड़ाई लड़े हो, उनके नेतृत्व में झारखंड में जो छत्तीसगढ़ में था, उस समय अंग्रेजों ने एक कंपनी लाए थे और जमीन अधिग्रहण करी थी। उस कंपनी को बिरसा मुंडा ने तय कर लिया। उन्होंने जागृति लाए, हमारे लोगों में जागृति लाए और वो लड़े, और लड़ करके उस कंपनी को नहीं लगने दिया, हमारी जमीन को अधिग्रहण नहीं होने दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस लड़ाई में आदिवासी की जमीन अन्य जाति का नहीं खरीद सकता। ये अंग्रेजों के जमाने में, अंग्रेजों के समय ने ये कानून पास किया था। ये बात इसलिए कहना चाहता हूं मैं कि आज जागृति की